नमस्कार दोस्तों, हमारे बी एस शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, गणगौर का व्रत जो होता है, इस दिन पुत्र प्राप्ति के लिए, सुहाग की प्राप्ति के लिए, सुहाग की रक्षा के लिए और सभी मनोकामना पूरी करने के लिए इस व्रत और पूजन को किया जाता है। यह चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह व्रत किया जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए और पुत्र संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत में अगर शिव पार्वती के सामने एक वस्तु चढ़ा दी जाए या छोटा सा उपाय कर लिया जाए तो निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, इसी गणगौर व्रत के दिन, गणगौर तृतीया के दिन, शिव जी के कहने पर पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए 12 वर्ष की तपस्या प्रारंभ करी थी। आर्य गणेश की जो है उन्होंने तपस्या करी। 12 वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर के परम ब्रह्म परमेश्वर का श्री गणेश जी के रूप में अवतार हुआ था। गणेश जी की प्राप्ति माता पार्वती को इसी व्रत से हुई थी। इस व्रत में शिव पार्वती की पूजा की जाती है और पूजा करके अपनी मनोइच्छा के अनुसार सुहाग की रक्षा के लिए, सुहाग की दीर्घायु के लिए, पुत्र संतान प्राप्ति के लिए, धन धान्य की प्राप्ति के लिए ये पूजन जरूर करना चाहिए। और इस कथा को सुनकर के जो व्रत नहीं भी रखते हैं तो इस कथा को सुनकर के उपाय जरूर करें तो शिव पार्वती का वरदान प्राप्त होता है। यह व्रत 30 से नवरात्रि में पड़ता है। पूजन के समय रेणुका की मिट्टी की गौरी बना करके उस पर महावर और सिंदूर चढ़ाने का विशेष प्रावधान है। चंदन, अक्षत, धूप बत्ती, दीप नैवेद्य से पूजन करके माता पार्वती को भोग लगाया जाता है। इस दिन जो है भगवान शिव जी को गन्ने का रस का भोग जरूर लगाना चाहिए। गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक भी करते हैं और गन्ने के रस का भोग लगाते हैं। और माता पार्वती को पंचामृत का भोग जरूर लगाना चाहिए। विवाहिता स्त्रियों को गौरी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गौरी माता को सिंदूर चढ़ावे और जो चढ़ा हुआ सिंदूर है अपनी मांग में भरना चाहिए। दोस्तों, इसकी कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शंकर पार्वती जी नारद जी के साथ में भ्रमण करने के लिए चल दिए। चलते चलते चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को एक गांव में पहुंचे। उनका आना सुनकर के ग्राम की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी अक्षत लेकर के पूजन करने के लिए आई। पार्वती ने उनके पूजा भाव को समझ करके सारा स्वाग रस उन पर छिड़क दिया। वो अटल स्वाग लेकर के लौट गईं। धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर में आईं। अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थालों में सजा करके पहुंची। इन स्त्रियों को देख करके भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि तुमने सारा स्वाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी बोले, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया गया था, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, उनका श्रृंगार से रहेगा, परंतु इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी उंगली चीर करके रक्त का रस सुहाग दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब उन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीर करके उस रक्त को जो है उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे छींटे पड़े वैसे ही सुहाग की प्राप्ति हुई। इसके बाद में पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर के नदी में स्नान करने चली गई। स्नान करने के पश्चात बालू के शिवजी का शिवलिंग बना करके पूजन किया, भोग लगाया। परीक्षणा करके 2 कणों का, क्यों कोई सामग्री वहाँ नहीं थी, वहाँ मिट्टी के कण पड़े थे, उन्हीं का प्रसाद खा करके मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय पार्थिव लिंग से, उस रेणुका के शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए, सदा से प्रकट हुए और पार्वती को वरदान दिया कि आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन करेगी, तुम्हारा व्रत करेगी,
उसका पति दीर्घायु होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिसको पुत्र नहीं है उसे पुत्र की प्राप्ति होगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ये वरदान देकर अंतर ध्यान हो गई। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर के उस स्थान पर आई जहां पर भगवान शंकर और नारद जी को छोड़कर गई थी। भगवान शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी बोली कि मेरे भाई और भाभी जी आ गई थी, नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने के लिए और ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से आने में देरी हो गई। ऐसा सुनकर के अंतर्यामी भगवान शंकर भी दूध भात खाने के लालच में नदी की तट की ओर चल दिए। वो केवल एक लीला कर रहे थे। पार्वती जी ने मौन भाव से सदा से भगवान का ध्यान करके प्रार्थना करी कि हे भगवान, आप अपनी इस अनन्य दासी की लाज रख लीजिए। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूर नदी तट पर माया का महल दिखाई दिया। वहाँ महल के अंदर शिवजी के साले सलज शिव पार्वती का स्वागत के लिए खड़े थे। वहाँ पर जो है जैसे ही शिव पार्वती जी का उन्होंने सभी ने स्वागत किया, कुछ दिन वहाँ पर रहे। 2 दिन रहने के बाद तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव जी चलने को तैयार नहीं हुए। तब पार्वती जी रूठ कर अकेली चल दी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव जी पार्वती के साथ चल दिए। नारद जी भी साथ में चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। माला लाने के लिए पार्वती तैयार हुई तो भगवान ने पार्वती को ना भेजकर नारद जी को भेजा। वहाँ पहुँचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहाँ दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। वहाँ पर अचानक बिजली चमकी। नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिव जी के पास पहुंचकर यात्रा का कष्ट बताने लगे। शिव जी हंसकर कहने लगे, ये सब पार्वती की लीला है। इस पर पार्वती जी बोली कि भगवान, मैं किस योग्य हूँ, ये सब तो आपकी कृपा है। नारद जी ने माता पार्वती और उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की बहुत प्रशंसा करी। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन बात छिपाने की थी तो ये उचित ही जान पाता है, क्योंकि हमेशा पूजा छिपा करके करनी चाहिए। पार्वती ने इस व्रत को छिपा करके किया। उसी परंपरा के अनुसार आज भी स्त्री अपने पति के सामने इस पूजा को नहीं करती, पुरुष के पीछे करती है। इसलिए सौभाग्यवती स्त्रियों को अकेले ही इस व्रत को करना है, या व्रत नहीं कर सकती, पूजा कर रही है, कथा सुने, उसके बाद में इस उपाय को करना है। इस उपाय में जो है शंकर भगवान को जो है पुत्र प्राप्ति के लिए गन्ने का रस अगर भोग लगा सकते हैं, गन्ने का रस मिल जाए, गन्ने की रस का भोग लगाएं और भगवान शिव जी को एक रुद्राक्ष जरूर चढ़ाएं। रुद्राक्ष चाहे 5 मुखी हो, कोई भी रुद्राक्ष हो, रुद्राक्ष शिव जी को अर्पण करना है। और पार्वती जी को 16 श्रृंगार चढ़ा करके सिंदूर जरूर चढ़ाएं और साथ में पार्वती जी को एक आम का फल जरूर चढ़ाना है। शिव जी को एक मुट्ठी गेहूं जरूर चढ़ाएं। गेहूं संतान पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी को अर्पित किए जाते हैं। रुद्राक्ष एक मुट्ठी गेहूं और पार्वती जी को आम का फल, 16 श्रृंगार। पास में पूजा की दुकान हो, अगर वहां से रक्त गुंजा के 11 दाने ला करके पार्वती जी को चढ़ा दिए जाएं। उन 11 दानों को और रुद्राक्ष को जो है पूजा होने के बाद में अगले दिन उठा करके स्त्री जो है अपने पास में रख ले। लाल कपड़े के छोटे टुकड़े में बांध करके अपने पास में रखें। इस प्रार्थना से रखें कि हे मातेश्वरी, हे भगवान शिव शंकर, मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। पुत्र प्राप्ति के लिए रुद्राक्ष और रक्तगुंजा के दानों को अपने पास में रख लें। जो आम का फल चढ़ाया है उस आम के फल को अपनी गोदी में लें और गोदी में लेकर के पुत्र रूप मान करके प्रणाम करें। उसके बाद में उस फल को अकेली स्त्री खाए। उस फल को काट करके नहीं, चूस करके खाना चाहिए, या छील करके खा लो, चाकू का इस्तेमाल ना करें। और जो रुद्राक्ष उसमें रखी है, गन्ने का रस है, उसे स्वयं पी सकती है
चाहे तो पति को प्रसाद के रूप में दे सकती है। केवल ये उपाय करना है। इस उपाय को करने से शिव पार्वती का पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान जरूर मिलेगा। जो भी रुकावट आ रही है दूर अवश्य होंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को जय श्री राधे।